दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो एक भूतिया हॉस्टल की है। इस कहानी को अगर आप आखिरी तक सुनेंगे तो आपको डर का एहसास होगा। तो दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक छोटे से कस्बे में स्थित पुराने हॉस्टल की है, जिसे वहाँ के लोग भूतिया हॉस्टल भी कहते थे। ये हॉस्टल लगभग 50 साल पुराना था और लंबे समय से बंद पड़ा था, लेकिन किसी कारणवश कॉलेज प्रशासन ने यहाँ नए छात्रों को अस्थायी रूप से ठहराने का निर्णय लिया। सुनील और उसके 3 दोस्त राहुल, सनी और निशा सभी उस हॉस्टल में रहने पहुँचे। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरने लगी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। एक रात सुनील ने सोते हुए महसूस किया कि किसी ने उसका कंबल खींचा है। उसने घबरा कर उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन अगले दिन राहुल ने भी शिकायत की कि रात को सोते समय उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, जो कि उसके बिस्तर के पास आकर रुक गई। दोस्तों, जो दूसरी घटना थी वो अगली रात घटित हुई, और वो घटित हुई निशा के साथ, जो कि उस हॉस्टल के छत पर घटित हुई। एक रात निशा को छत पर किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने सभी दोस्तों को उठाया और सब लोग छत पर गए। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन वहाँ अचानक उन्हें पुरानी चूड़ी गिरने की आवाज़ आई, और जो चूड़ियाँ वहाँ उन्हें गिरी हुई मिली वो टूटी हुई थी। निशा ने डरते हुए बताया था कि गाना वैसा ही था जैसा उसकी दादी उसे सुनाती थी। निशा को इस बात का आश्चर्य था कि जो गाना उसकी दादी उसे सुनाती थी उसे यहाँ भला कौन गा सकता है। कुछ दिन बाद सुनील ने हॉस्टल के चौकीदार से पूछा कि यहाँ के बारे में कुछ अजीब है जो हमें नहीं पता। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी अजीब घटनाएं यहाँ क्यों होती है? चौकीदार ने डरते डरते बताया कि 20 साल पहले एक लड़की ने इसी हॉस्टल में रहते हुए फांसी लगा ली थी। उसने प्यार में धोखा खाने के बाद अपने कमरे में फांसी लगाई थी, और उसका कमरा नंबर 13 था, और तभी से ये रहस्यमयी घटनाएं यहाँ घटित होने लगी। फिर क्या था, अगली रात को बहुत ही डरावना घटित हुआ, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सुनील और उसके दोस्तों ने फैसला लिया कि वो ये हॉस्टल छोड़ देंगे, लेकिन जो तीसरी रात थी उस रात कमरे की सारी लाइटें अपना आप बंद हो गई। हॉस्टल में चारों तरफ अंधेरा छा गया। सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा हो गए और घबरा गए। दरवाजे अपना आप बंद हो गए, और एक खौफनाक परछाई उनके सामने आई, और वो थी वो लड़की जिसने फांसी लगा ली थी। उसकी आंखें लाल थी और पूरे बाल बिखरे हुए थे। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि कोई भी अगर उसे देख ले तो अपनी सांसें रोक दे या वो अपने प्राण त्याग दे। इतना खौफनाक चेहरा देखकर वो सब काफ़ी घबरा गए, और वो लड़की जोर के चीखती हुई उनके सामने बोली कि मैं तुम सबको यहाँ से नहीं जाने दूंगी। उस लड़की का खौफनाक चेहरा और उसकी डरावनी आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी घबरा गए, लेकिन सुनील काफ़ी बहादुर लड़का था। उसने जैसे तैसे अपने दोस्तों को खिड़की से बाहर किया और खुद भी खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग गया, और सभी लोग कॉलेज प्रशासन के पास पहुँचे और उस हॉस्टल को उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया, और कॉलेज प्रशासन ने उस हॉस्टल को वापस बंद कर दिया। लेकिन आज भी जो भी उस हॉस्टल के पास से गुजरता है उसको रात को उस लड़की के गाने की और रोने की आवाज़ आती है। आज भी उस लड़की की सिसकियाँ आसपास से गुजरने वाले लोगों को सुनाई देती है।
आज भी कमरा नंबर 13 बंद पड़ा हुआ है और वो लड़की वहाँ आज भी है और उसकी आत्मा वहाँ किसी को भी ठहरने नहीं देती। तो दोस्तों, ये थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।